एक छोटा लड़का जमीन पर रखी पानी की बाल्टी को खुद ब खुद धकेलने लगता है। जीतू समझ जाता है यह कोई साधारण खिलौना नहीं। अपने शक को परखने के लिए वह चुपके से सीढ़ी लाता है, हवाई जहाज को अपने शरीर से बांधता है और छत पर चढ़ जाता है। उसकी माँ पूनम उसे देख लेती है। वह घबराकर जीतू को गिर जाता है। डर के मारे पूनम उसे भंडार कक्ष में बंद कर देती है और सख्त हिदायत देती है। अब जीतू कभी उसे नहीं छुएगा। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। वही हवाई जहाज खिड़की तोड़कर कमरे में घुस आता है और पागलों की तरह उड़ने लगता है। पूनम झाड़ू से उस पर वार करती है और तभी हवाई जहाज लाल रोशनी से चमक उठता है। पूनम और जीतू दोनों डर जाते हैं, लेकिन कुछ ही पलों में हवाई जहाज शांत हो जाता है, मानो उसने उन्हें समझ लिया हो। डरी हुई पूनम अपने दोस्त टिंकू को बुलाती है। रात में जब जीतू सो रहा होता है, वे हवाई जहाज को जांच के लिए ले जाते हैं। लेकिन प्रयोगशाला में चौंकाने वाला सच सामने आता है। उसके अंदर कोई मशीन, कोई इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा नहीं। फिर भी वह उड़ता है। न दबाने से टूटता है, न काटने से खरोंच आती है। तो आखिर यह है क्या? इधर जीतू को पता चल जाता है कि उसका हवाई जहाज ले जाया गया है। वह आधी रात को प्रयोगशाला पहुंचता है और मौका देखकर उसे चुरा लेता है। अलार्म बजता है। पूरा परिसर सतर्क हो जाता है। जीतू आखिरी मंजिल तक पहुंचता है, हवाई जहाज को अपने शरीर से बांधता है और छलांग लगा देता है। और तभी चमत्कार हो जाता है। हवाई जहाज सच में उड़ान भर लेता है। थकान से टूटा जीतू बेहोश हो जाता है, लेकिन वही हवाई जहाज उसे सुरक्षित घर पहुंचा देता है। पूनम सब कुछ समझ जाती है, लेकिन तभी टिंकू वहां पहुंचता है और हवाई जहाज को पकड़ने की कोशिश करता है। हवाई जहाज जोर से छटपटाता है, रस्सी हाथों को जला देती है और टिंकू को छोड़ना पड़ता है। हवाई जहाज आजाद हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको अपने मम्मी पापा की कसम है।